अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैं आपकी मैथ की टीचर पेन एकेडमी से। जी तो बच्चों, आपने सादा ज़रब का अमल करना सीख लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अबारती सवालात किस तरह हल करते हैं, और अगर सवाल में एक चीज़ की कीमत दी गई हो तो ज़्यादा चीज़ों की कीमत किस तरह मालूम करनी है, ये आज हम सीखेंगे। और तीन हिस्सों वाले सवालात को दो हिस्सों से किस तरह ज़रब देते हैं, आज हमने ये सीखना है। जी उसके लिए हमारे पास एक अबारती सवाल है कि अगर एक किताब की कीमत 31 रुपये है, इसी तरह की 127 किताबों की कीमत क्या होगी। उसके लिए हम पहले बड़ी रकम ऊपर लिखेंगे 127, और इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे 31। इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, ज़रब की अलामत लगाएंगे। जी अब हम एक को इकाई वाले हिस्से से ज़रब देंगे, फिर दहाई वाले हिस्से से, और फिर सैकड़े वाले हिस्से से। जी 1 7 बार 7, 1 2 बार 2, 1 1 बार 1। जी बच्चों, अब हमने 3 को दोबारा से इकाई के हिस्से से ज़रब देनी है, दहाई के हिस्से से ज़रब देनी है, और सैकड़े के हिस्से से ज़रब देनी है। अब आप ये देखें कि हमने दहाई को ज़रब देनी है, इसीलिए हमने इकाई के नीचे 0 लिखना है। जी अब हम 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे ताकि हमारे पास इसका जवाब आ जाए। 3 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, 3 7 बार 21। जी 21 के लिए हम 1 लिखेंगे और 2 हासिल दे देंगे। 3 का पहाड़ा 2 तक, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, और ये जो 2 हासिल है इसको हम उस 6 में जमा करेंगे। 7 8, 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 8। जी अब 3 को 1 से ज़रब देंगे, 3 1 बार 3। अब इन तमाम हासिल ज़रब को हम जमा करेंगे। 7 के नीचे 0 है, 7 ही नीचे लिखेंगे। 2 में 1 जमा करेंगे, कितने बन गए 3। 1 और 8 को जमा करें तो क्या बनता है 9 और 3। जी तो बच्चों, ये हमारे पास इस हासिल ज़रब का जवाब आया है। इसका मतलब कि अगर एक किताब की कीमत 31 रुपये थी तो 127 किताबों की कीमत 3937 है। जी तो बच्चों, आज आपने इबारती सवाल हल करना भी सीख लिया है, और आपने ये भी सीख लिया है कि 3 हिस्सों को 2 हिस्सों के साथ किस तरह से ज़रब दी जाती है। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से मश्क हल करनी है, और हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।